अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप लोगों के? अच्छा जी, पीएसएक्स ऑफ मार्केट डाटा, ये वो भी डाटा होता है जो कि ऑफ मार्केट के अंदर ट्रांजैक्शंस की जाती हैं, मेंबर टू मेंबर, क्लाइंट टू क्लाइंट। मतलब ये है कि हाउस टू हाउस जो है वो ट्रांजैक्शंस की जाती हैं, जिसमें कि बेसिकली हमें पता चलता है कि बैक एंड पे कौन सी जो है वो ट्रांजैक्शन जो है वो हुई है बिटवीन क्लाइंट टू क्लाइंट या मेंबर टू मेंबर, बिटवीन जो हाउसेस जो है वो कौन सी ट्रांजैक्शंस हुई हैं, या इनके अंदर जो है बाज़ औक़ात जो है वो स्पेशल चैनलाइज़्ड जो है वो ऑर्डर्स भी जो है वो बिटवीन में हो जाते हैं। बाज़ औक़ात ये भी देखने को मिलता है, काफ़ी इंटरेस्टिंग जो है वो ये डाटा होता है। और जैसे कि आप जानते हैं कि जून क्लोजिंग ऑन द बोर्ड आ रही है, और जून क्लोजिंग भी मुकम्मल नहीं हो रही है, उससे पहले ही हम जो है वो 29 जून को मेरे ख़्याल से अब छुट्टी अनाउंस हो गई है। तो और जिसके बाद मार्केट खुलेगी ईद के बाद ना, तो ये 1 आध डेढ़ दिन जो है वो बहुत फ़र्क रखता है स्टॉक मार्केट के अंदर। और जून क्लोजिंग आ रही है तो सौदे और सीजीटी की कैलकुलेशंस भी जो है वो ऑन द बोर्ड होनी है। और ये चीज़ जो है वो बेसिकली एक मेन जो है वजह बनती है इस वक्त मार्केट की इस तरह रेंज बाउंड रहने की बेसिकली ये वजह बनती है मार्केट की। ये जो आप ऑफ मार्केट डाटा देख रहे हैं, या कोई आम डाटा नहीं है, इसकी लिस्ट आप देखें तो कितनी लंबी है। आप पिछले 1 से डेढ़ महीने या 1 से डेढ़ साल भी अगर मैं कहूँ तो उसमें भी आपको इस तरह की जो है वो डाटा नहीं मिलेगा। मतलब ये है कि इस वक्त मार्केट के अंदर जो है वो सौदे घूम रहे हैं। कैपिटल लॉस जो है वो किया जा रहा है कैपिटल गेन बचाने के लिए। सीजीटी की कैलकुलेशंस जो है वो ऑन द बोर्ड आ रही हैं, और सीजीटी कट होता है जून क्लोजिंग के बाद। और ये बेसिकली जो है वो अगर आपको पता हो कि जो सीजीटी है, कैपिटल गेन जो लॉस है, वो बेसिकली जो है वो आपका एडजस्ट कर देता है आपके सीजीटी प्रॉफिट्स को ना। कैपिटल गेन जो आपका कट होता है प्रॉफिट्स के ऊपर, उसको वो एडजस्ट कर देता है। लेट्स सपोज अगर आपने साल में करोड़ रुपए कमाए, तो करोड़ रुपए कमाने के बाद अगर आपका लॉस 50 लाख रुपए का भी हुआ है, तो 50 लाख जो है वो लॉस एडजस्ट हो जाएगा सीजीटी में गेन के अंदर। और सिर्फ जो सीजीटी कट होगा आपका, वो कट होगा 50 लैक्स के ऊपर। इसी तरह मतलब समझ लें कि जो लॉस की अमाउंट होती है ना, वो आपके गेन के अंदर एडजस्ट हो जाती है। और फिर आपका गेन जो है वो एडजस्ट होने के बाद जितना बचता है नेट गेन, उसके ऊपर सीजीटी कैलकुलेट होता है। तो ये चीज़ें जानबूझ के भी मार्केट के अंदर इंटेंशनली भी की जाती हैं, कैपिटल लॉस इंक्रीज़ करने के लिए, ताकि कैपिटल गेन्स बचा सकें। प्रॉफिट्स की पोजीशन तो बुक कर ली, वो इन हैंड कर लिया प्रॉफिट, लेकिन अब जो है वो उसके ऊपर कैपिटल गेन किस तरह बचाया जाए, उसके लिए क्या करते हैं, जो होल्डिंग में माल होता है, जो पीछे माल पड़ा होता है डिलीवरीज़ में, उसको जो है वो एक दफ़ा लॉस बुक करके, जानबूझ के लॉस बुक करके वापस से जो है वो या तो घुमा के वापस से जो है वो परचेज़ कर लिया जाता है, ताकि एक दफ़ा लॉस भी बुक हो जाए, और जो है वो सीजीटी भी जो है वो कम अमाउंट के ऊपर या कट हो ही नहीं। मतलब कि अगर नुकसान ज़्यादा बुक कर लिया प्रॉफिट से, तो आपका जो कैरी मतलब आपका सीजीटी जो है वो अगर प्रॉफिट्स भी हों तो वो भी आगे कैरी फॉरवर्ड होते हैं अगले साल, और अगर लॉसेस भी हों तो वो भी कैरी फॉरवर्ड होते हैं। तो फिर आपका आगे के लिए भी, अगर आपका कैपिटल लॉस ज़्यादा बुक हो गया है कैपिटल गेन से, तो आगे ये कैरी फॉरवर्ड होता है, और फिर आगे ये कटता नहीं है उस हिसाब से जितना जो है आपका नेट गेन होता है। तो ये बेसिकली एक वजह है। पीएसएक्स ऑफ मार्केट डाटा जो है वो ये इंडिकेट करती है नंबर ऑफ शेयर्स की जो है वो क्वांटिटीज़ मूव अप हुई हैं, मूव डाउन हुई हैं। तो ये बेसिकली एक इंटरेस्टिंग चीज़ थी जो कि आपके साथ शेयर करनी थी इस मार्केट के नाजुक मोड पे, जहाँ पे जो है वो लोग पैनिक्ड हैं, परेशान हैं, और अब आउटसाइड न्यूज़ को लेके, आईएमएफ रिलेटेड कंसर्न्स को लेके। तो ये मार्केट के अंदर जो है वो इंटरनली जो हो रहा है वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। थैंक यू।